नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीबी सर यूके में। तो जैसे कि हम लोग हिंदी व्याकरण के सेगमेंट पर है, तो टॉपिक का नाम है संधि। जिस टॉपिक पर हम चर्चाएं कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है संधि। तो आप टॉप हेडिंग डालेंगे दोस्तों, फिर से संधि पार्ट 2। क्या डालेंगे आप? संधि पार्ट 2 डालेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे खास करके राज्य स्तरीय सेंट्रल एग्जाम में जैसे एसएससी, और आपका यहाँ पर उत्तराखंड के यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, देखिएगा हिंदी को रटना नहीं है। हिंदी आपका ज्यादातर जहां से सवाल पूछा जाता है वो उदाहरणों से ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको हिंदी के उदाहरणों को ज्यादा अच्छे से समझने हैं। तो कल मैंने संधि के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी आपको दिया था, जैसे संधि कहाँ होती है, संधि क्या होती है, ठीक है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने चर्चा किया था दोस्तों कल स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। क्योंकि संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के मैंने आपको 5 भेद बताए थे। कितने भेद? 5। दीर्घ हो गया, ठीक हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, यन हो गया और अयादि हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कल दीर्घ संधि पर चर्चा किया और आज मैं अब गुण संधि पर चर्चा करूंगा। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि 3-3 उदाहरण आप करिएगा और आसानी से आप क्या कर ले जाएंगे, बना करके ले जाएंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5। आज भेद नंबर सेकंड, जिसका नाम है गुण संधि। जिसका नाम क्या है दोस्तों? गुण संधि। अब देखिएगा गुण संधि। देखिए गुण संधि जो आप लोगों की किताब में जो परिभाषा दी गई है, अ या आ प्लस ई या ई इज इक्वल टू क्या बनेगा? ए बनेगा। शॉर्ट वाई ए। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर अ या आ के बाद ई या ई आएगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? ए बनेगा। ये कहता है गुण संधि। ठीक है दोस्तों, और वहीं आपका गुण संधि में एक और बनता है, अ या आ के बाद यदि क्या आए? उ या उ आए तो बनता है बच्चों आओ। ओ बनता है। क्या बनता है दोस्तों? ओ बनता है। ठीक हो गया। देखो गुण संधि में क्या बनेगा? ए और क्या बनेगा? आओ या ओ? आओ। ठीक हो गया। आओ ओ। ठीक हो गया। तो देखिए अब हम इस पर क्या बनाते हैं? उदाहरण बनाते हैं। जैसे दोस्तों आपको आना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है, नरेंद्र। कल मैंने चर्चा किया था नरेंद्र। कौन सा शब्द है दोस्तों? नरेंद्र। कौन सा शब्द है? नरेंद्र। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? संधि का क्या करना है? 2 बार संधि शब्द को बोलना है। कितने बार? 2 बार। नरेंद्र, नरेंद्र मिल गया। क्या आ रहा है? ए निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ए निकल रहा है। इसका मतलब आप लोग संधि को पहचानने का तरीका ढूंढ लिए हैं। अब मैंने सेकंड तरीका क्या बताया था? जहां पर आपकी गलकन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है वहीं पर क्या होती है? संधि होती है। नरेंद्र मतलब आप रे पर रुके। किस पर रुके? रे पर रुके। मतलब संधि है यहां। संधि कहां होती है? संधि 2 वर्णों के बीच में, मतलब 2 शब्द होंगे, 2 शब्द के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के आदि वर्ण में क्या होती है? संधि होती है। तो देखिएगा नर धन इंद्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? नर धन इंद्र। तो भाई र से क्या बाहर निकालेंगे? अ, और यहां से ई, तो अ धन ई बराबर क्या बनता है? ए बनता है दोस्तों। शाबाश। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों? ऐसे आप काफी सारे उदाहरण बनाएंगे। वीरोचित नेक्स्ट उदाहरण है। इसके बाद यहां पर लिख रहा हूं, इस पर बना रहा हूं। वीरोचित बनाइए, जल्दी से बनाइए। वीरोचित। शाबाश। पहले बोलिए आप संधि को। किसको बोलिए? संधि। एक बार 2 बार बोलिए। वीरोचित। क्या बनाना है? ओ आओ।
ओ बनाना है, क्या बनाना है, ओ। ठीक हो गया, बनाइए वीरोचित, शाबाश। आ गया ना, वीरो, ओ क्या बनाना है, वीरो, 2 बार बोलना है, वीरो रो, मतलब आपको रो ओ बनाना है, ओ। ठीक हो गया। अब देखिए कैसे बनेगा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले कहां गलकंड रुकी, रो पर, तो आपको क्या करना है, वीर धन उचित, क्या हो जाएगा दोस्तों, वीर धन उचित। तो आपने संधि किया, अ बाहर निकाला, यहां से आपने क्या बाहर निकाला दोस्तों, अ बाहर निकाला, और यहां से आपने उ बाहर निकाला। तो देखिए दोस्तों, अ और उ इज इक्वल टू, शाबाश, क्लियर हुआ ना। तो आपको आ गया गुण संधि, भी आ गया ना गुण संधि, शाबाश। बहुत आसान है, सच कहूं तो आपको तरीके ढूंढने, देखो सबसे पहले 2 बार आप क्या करेंगे, शब्द को बोलेंगे, थर्ड, अब जो दूसरा तरीका होगा, जो सेकंड तरीका है, आपका जहां पर गलकंठ रुका ना, थोड़ी देर के लिए गलकंठ ठहरने के लिए कहा कि ठहरिए भाई, कुछ हो रहा है यहां। क्या हो रहा था, सब टूट रहा था, थोड़ी देर के लिए विराम हो रहे थे आप, विरोचित, मतलब एक बार नहीं बोल पा रहे थे आप। ठीक हो गया। अब देखिएगा, इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों आपका वृद्धि संधि, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, तो आप टॉप हेडिंग डालेंगे दोस्तों, वृद्धि संधि। ठीक है, अब देखिए वृद्धि संधि की डेफिनेशन क्या कहती है। सच कहूं तो जो स्वर में सबसे बड़े स्वर होते हैं वो वृद्धि संधि में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों, वृद्धि संधि में जो सबसे बड़े स्वर होते हैं वो किस में आते हैं, वृद्धि संधि में। जैसे देखिएगा, जैसे देखिएगा, लुक एट, यहां दोस्तों, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ए या क्या आए, आए आए, क्या है दोस्तों, ए या आए आए, तो क्या बनेगा, शाबाश, आई बनेगा, क्या बनेगा, आई बनेगा। और यदि अ या आ के बाद देखिए दोस्तों, ओ या औ आए, ठीक हो गया, तो क्या बनेगा, आओ बनेगा। ठीक हो गया, शाबाश। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी आ गया, मतलब वृद्धि संधि में संधि की सबसे बड़ी जो संधि है वो वृद्धि संधि है, सबसे बड़े स्वर यहीं लिखे जाएंगे, इतना आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक हो गया। अब देखेंगे हम क्या बनाते हैं, इसमें उदाहरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, उदाहरणों को बनाते हैं। सबसे पहले अकैक, क्या बनाते हैं, अकैक। अब आपको सबसे पहला मैंने नियम क्या दिया था या ट्रिक क्या दिया था, आपने सबसे पहले क्या करना है, इस शब्द को 2 बार, एकैक अकैक। अब गलकंड कहां रुकी आपकी दोस्तों, गलकंड कै पर रुकी, कहां पर रुकी, कै पर रुकी। तो शाबाश, कै ए, कै ए आ रहा है मात्रा, शाबाश दोस्तों। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, ये बनाना है हमें, क्या बनाना है, ये बनाना है, तो हम सीधे सीधे एक धन एक कर देंगे, क्या कर देंगे, एक धन एक। यहां से आप अ निकालिए दोस्तों, और यहां से ए निकालिए, और दोनों का मिलान कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों का मिलान करके ये बन जाएगा, शाबाश। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर रहे होंगे और अच्छे से आप नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स करिए, हमारे टेलीग्राम बीबी सर यूके से जुड़िए, और हम आपको वहां पर नोट्स फ्री ऑफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक हो गया, तो क्लियर हुआ। अब हम दूसरे पर जाते हैं, ओ बना करके देखते हैं, क्या बना कर देखते हैं, वनौषधि, मैं लिख रहा हूं वनौषधि। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर वनौषधि में आपको सबसे पहले आपको शब्द को 2 बार बोलना है, वनौषधि, वनौषधि। आ गया दोस्तों, क्या आ गया, वनौषधि 2 बार बोलिए दोस्तों, शाबाश, कृपया करके बोलिए, बोलिए शाबाश, बोल लिया होगा आप लोगों ने। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर एक देखो, वनौषधि क्या हो जाएगा, शाबाश। अब गलकंड कहां पर रुकी, आपको संधि मिल गई, शाबाश, संधि मिल गई ना, तो औ बनाने, क्या बनाने, ओ बनाने, तो क्या हो जाएगा, वन धन क्या हो जाएगा, औषध हो जाएगा या औषधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
औषधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? वन धन औषधि। शाबाश, क्लियर हो गया। तो आपने क्या किया? तो यहां से अ बाहर निकाला, यहां से अ बाहर निकाला। हाँ ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या बनाया? ये बनाया। तो बना क्या दोस्तों? शाबाश, क्लियर है। क्या ये समझ में आया दोस्तों? शाबाश। आपने फिर क्या करना है? दंतोष्ठ क्या बनाना है? दंतोष्ठ। आप एक बार बनाइए फिर से। दंतोष्ठ क्या बनाना है? दंतोष्ठ। शाबाश, बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए। बना दिया, शाबाश। दंत धन ओष्ठ क्या हो जाएगा? दंत धन ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां से अ बाहर निकला, निकला दोस्तों, यहां से ओ बाहर निकला, इज इक्वल टू आपने क्या बनाया? ओ बनाया। शाबाश, ठीक हो गया। क्या यहाँ पर कहीं पर वन धन औषध, औषधि, औषधि, ठीक है। तो यहां पर भी ये क्लियर है, यहां पर भी ये क्लियर है, बोलिए एक बार। शाबाश, क्लियर है, ठीक है। यहां पर एक ही कॉमा होना चाहिए, ठीक है। शाबाश, थैंक यू याद दिलाने के लिए, ठीक है। औषधि, अच्छा ये क्लियर है। तो आगे बढ़े। दंतोष्ठ, ठीक है। दंत धन ओष्ठ आपने बनाना था क्या? ओ, आओ, अंग, अह, ठीक हो गया। शाबाश। तो आपने बनाना क्या है? सिर्फ ये बनाने हैं, ठीक है। अब हम एक और बनाकर देखते हैं, महौज। क्या बनाकर देखते हैं दोस्तों? महौज, महौज, ठीक हो गया। बनाइए, शाबाश। तो महौज, महौज, औ, ठीक हो गया। औ क्या बनाना है? औ। तो क्या हो जाएगा? महाधन क्या हो जाएगा? शाबाश, बोलिए। महाधन ओज, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाधन ओज हो जाएगा। शाबाश, महाधन ओज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो बाहर निकाल लिए, अ बाहर, आ बाहर निकाल लिए और ओ बाहर निकाल लिए, ठीक हो गया। ओ, ओ बाहर निकल, ठीक हो गया। तो बनाइए, आओ, ठीक हो गया, बन गया दोस्त। शाबाश। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से बना पा रहे होंगे। और आगे चलते हैं, ठीक हो गया। तो आगे कौन सी संधि है? यन संधि। कौन सी संधि है? यन संधि है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। यन संधि काफी मजेदार है। तो हम यन संधि पर पहुंच गए। यन संधि में क्या होता है आपको पहले से भी मैं बता चुका हूं। पाई चार्ट खोलिए, उस पाई चार्ट में देखिएगा एक बार यन संधि। यन संधि, यन संधि में आपको क्या करना है? ए ई प्लस भिन्न स्वर, ओ उ प्लस भिन्न स्वर, री प्लस भिन्न स्वर, ई ई प्लस भिन्न स्वर, उ उ प्लस भिन्न स्वर। क्लियर हुआ दोस्तों? शाबाश। लेकिन बनेगा क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बनेगा क्या? शाबाश, य व। और यहां पर अगर हम री प्लस भिन्न स्वर कर दें तो क्या बनेगा? तो यहां बनता है दोस्तों आपका अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। तो आइए फिर हम इस पर भी क्या बनाते हैं, कुछ उदाहरणों को ट्राई कर लेते हैं। हाँ, जैसे मैंने लिखा इसमें अत्यधिक, जैसे मैंने क्या लिखा दोस्तों इसमें? अत्यधिक। तो संधि करिए, सबसे पहले दो बार उस शब्द को बोलिए और फिर गलकंड देखिए कहां पर रुक रही है। अत्य मतलब य पर संधि है। कहां पर है? य पर। तो क्या हो जाएगा? अति धन अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अति धन अधिक। मतलब आपको इ या ई के बाद कोई भी स्वर आएगा तो य बनेगा, ऐसा नियम कहता है। यदि ई या ई के बाद कोई भी स्वर आएगा तो चलेगा, मतलब ई नहीं आना चाहिए, नहीं तो वह कौन सी संधि हो जाएगी? वह आपके दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो आपने यहां से छोटी बाहर निकाला और अ बाहर निकाला और ई प्लस अ बराबर क्या हो जाता है? य हो जाता है। ये नियम कहता है। ये कौन कहता है? ये आप लोगों का नियम कहता है। ठीक है दोस्तों। तो शाबाश, ये आपने अत्यधिक बना लिया। ऐसे ही आप क्या करेंगे? सभी उदाहरणों को बनाएंगे। यहां से आप लोगों की बारखरी बनती है, य या यू यू करके। ठीक हो गया। अब मैं बना रहा हूं
स्वच्छ, एक बना रहा हूं यहां पर फिर से स्वच्छ। क्या बनाया आपने? स्वच्छ। शाबाश। आपने सबसे पहले इसका क्या किया? संधि विच्छेद किया। सुधन क्या होगा? वेरी गुड, बोलिए बोलिए, शाबाश। सोचिए क्या लिखूं? सुधन अच्छा लिखूं या फिर क्या लिखूं? शाबाश, या अच्छ लिखूं? सुधन अच्छ होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुधन अच्छ हो जाएगा। इसी को जब आप क्या करोगे, यहां से देखो, यहां से ऊ छोटी ऊ निकाला आप लोगों ने, प्लस भिन्न स्वर निकाला आप लोगों ने, तो क्या बना ये? यह आपका वो बना, तो स्वच्छ बना दोस्तों। क्या बना? सुधन अच्छ बना। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही आप क्या भी कह सकते हैं, जैसे स्वागत है, जैसे क्या बनाया आपने? स्वागत। सुधन आगत, सुधन आगत आपने बनाया। क्लियर है दोस्तों? तो सु से यहाँ छोटी ऊ बाहर निकाला आपने, प्लस आ बाहर निकाला आपने, तो बना क्या बच्चा? स्वागत। वाह बना। मतलब यहां से आप लोगों की बारखरी बननी स्टार्ट हो जाती है। क्या बननी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों? बारखरी बननी हो जाती है। ठीक है, ये था बच्चों आप लोगों का क्या? यण संधि। ठीक हो क्या? तो आगे चलेंगे और आप अंतिम संधि अयादि संधि पर पहुंच चुके हैं। किस संधि पर? अयादि संधि पर। अगर री पर बना रहे हैं तो प्रत्यच्छा मातृच्छा बना लेना आप लोग दोस्तों। अयादि संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। अयादि संधि भी, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो होते हैं बच्चे इस अयादि और यन संधि पर होते हैं। देखिएगा अयादि संधि क्या कहती है आप लोगों की। ठीक है, तो अयादि संधि का जो एक बार हम लिख लेते हैं, ए प्लस भिन्न स्वर, ए प्लस भिन्न स्वर। ठीक है, क्या बनेगा अभी बताऊंगा। आई बनेगा। क्या बनेगा? आई। चलो लिख लेते हैं, आई प्लस भिन्न स्वर, तो क्या बनेगा? आई बनेगा। क्लियर दोस्तों? ओ प्लस भिन्न स्वर, औ बनेगा। आउ प्लस भिन्न स्वर, आओ बनेगी। क्लियर हो गया दोस्तों? तो शाबाश, इस पर भी आप तीन तीन उदाहरण बनाइए, जल्दी से बनाइए। मेरे बोर्ड पर लिखने से पहले सबसे पहले मैं नयन बना रहा हूं। कि एक शब्द लिखा मैंने नयन। कौन सा शब्द लिखा? नयन। नयन 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 अन, कुछ तो आई नयन। तो देखिए दो बार बोला आपने नय धन अन, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? नय धन अन। तो आप जब बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? ए बाहर निकालेंगे दोस्तों, प्लस भिन्न स्वर हो गया ये, तो इज इक्वल टू आई हुआ। क्या हुआ दोस्तों? आई नयन हुआ। क्लियर हुआ दोस्तों? शाबाश। ठीक है, अब दूसरे उदाहरण पर जाते हैं। किस पर जाते हैं? इस पर भी जाते हैं। नय धन एक नायक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नायक। क्या लिखा? नायक। शाबाश। क्या हो जाएगा? नय धन क्या होगा? शाबाश, ठीक हो गया। शाबाश, नया धन अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक, शाबाश। नय धन अक लिखूं या एक लिखूं? नय धन अक। ठीक हो गया। शाबाश। और इसके बाद गायक हो जाएगा, गै धन अक हो जाएगा। ठीक हो गया। गायक, गै धन अक। ठीक हो गया। इसके बाद किस पर जाते हैं? औ बनाते हैं। किस क्या बनाते हैं? औ। जैसे पवन। पवन क्या बच्चों यहाँ पे लिखता हूं मैं? पवन। शाबाश, बनाइए। क्या हो जाएगा? पौधन अन हो जाएगा। शाबाश। क्या हो जाएगा? पौधन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौधन अन हो जाएगा। क्लियर है? देखो यहां से आपने क्या है वो बाहर निकाला और अ बाहर निकाला। शाबाश। तो बराबर क्या बनेगा? ओ बनेगा। बराबर क्या बनेगा दोस्तों? ओ बनेगा। इतना आपको याद होना भी चाहिए और आना भी चाहिए। ठीक है दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा लॉक हो गया, तो कृपया करके थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हम आपसे। ठीक है दोस्तों? देखिए इसके बाद हो जाएगा, अब हमने ये औ भी बना दिया। अब मैं बनाता हूं आओ। ठीक है दोस्तों? तो मैंने लिखा पावन। क्या लिखा दोस्तों? मैंने लिखा पावन। अब पावन को कैसे बनाएंगे? पौधन। क्या लिखो दोस्तों? पौधन अन लिखो। क्या लिखो? पौधन अन। तो यहां पर लिखिए दोस्तों ऐसा, फिर ऐसा लिखिए, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये साफ साफ नियम कहता है आओ बनेगा। क्या बनेगा? पावन। ठीक हो गया? पावन आवन। ठीक हो गया? आओ पाओ। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। तो इस तरीके से अयादि संधि भी क्लियर हुआ और हमने काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने संधि पर क्लियर किया।
संधि को बहुत अच्छे से रीड किया। मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को दोस्तों कि अगर आपको संधि अच्छे से समझनी है तो आप सबसे पहले उस शब्द को 2 बार पढ़ना। अच्छा, उसके बाद आप क्या करना, उस शब्द को पढ़ने के बाद जहां आपकी गलकंड रुकेगी, मतलब थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए कहेगी कि कहां पर कौन सी तर्ज आ रही है, वही तर्ज आपको संधि बता देगी एक्चुअल में कौन सी संधि है। गुण है, दीर्घ है, वृद्धि है, अयादि है, यन है, मतलब चाहे कोई भी संधि हो आप पहचान लेंगे, बट उसके तरीके आपको आने चाहिए कि किस तर्ज में कौन सी संधि बाहर निकल रही है, कौन सी वर्ण या कौन सी स्वर बाहर निकाल रही है हमारी गलकंड। समझ में आया? और आप क्या करेंगे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, उस चार्ट को जरूर बनाइए जो चार्ट मैंने सबसे पहले बनाया था। अ या आ प्लस अ या बराबर आ बनेगा, ई या ई बराबर ई बनेगा, उ या उ बराबर उ बनेगा। वैसे ही आपका गुण संधि में अ या प्लस ई बराबर ए बनता है, ओ या आ प्लस उ या उ बराबर औ बनता है। ठीक हो गया, ओ बनता है। फिर ऐसे वृद्धि अ या आ प्लस ए या आई बराबर आई बनता है। अ या आ प्लस ओ या औ बराबर औ बनता है। यन में ई प्लस भिन्न स्वर जैसे य बनता है। उ प्लस ओ प्लस भिन्न स्वर बराबर व बनता है। री प्लस र बराबर अर बनता है। री प्लस र बराबर अर बनता है जैसे। ठीक है, फिर आपका यन हो गया। ठीक हो गया, ए प्लस भिन्न स्वर आई बनता है जैसे आई प्लस भिन्न स्वर आई बनता है। ठीक है दोस्तों, बनाया था हमने। फिर आपने ओ प्लस भिन्न स्वर बराबर आपने औ बनाया। फिर आओ प्लस भिन्न स्वर बराबर आपने क्या बनाया, आओ बनाया। ठीक होता है, तो ऐसे आप क्या करेंगे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। तीन तीन चार चार प्रश्नों को लगाइए, काफी है। तीन तीन चार चार को प्रत्येक पर तीन तीन चार उदाहरण बनाइए। काफी सारे हैं, गूगल पर सर्च मारिए, कॉपी किताबों में बहुत सारे हैं आपकी किताबों में, उन तमाम को आप क्या करिए, सर्च मारिए। नहीं तो मैं कल वाली वीडियो में उन उदाहरणों को लेकर के आऊंगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।